एसएससी जीडी के नए बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। पहली बार एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या इससे पहले भी की है? पहले पिछला एग्जाम किसी ने दिया था? हाँ, तो पहली बार नहीं हो सकता। जल्दी आओ, जल्दी आओ। एसएससी जीडी के अंदर अपन बात करेंगे जो आपके सामान्य अध्ययन का जो पार्ट आता है, जीके और जीएस का जो पार्ट आता है, उसके संबंध में बात करेंगे। और देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इस पार्ट के अंदर बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं वो डाल दिए गए हैं। इतिहास भी आती हैं, भूगोल भी आते हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, साइंस के भी आते हैं, संविधान के भी आते हैं, करंट जीके हैं। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो पिछले पेपरों का अध्ययन किया है मैंने, उसके अनुसार अगर बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो रहता है वो स्टैटिक जीके का रहता है। अब स्टैटिक जीके में क्या होता है कि कोई भी चीज निश्चित नहीं होती है, आपको किसी भी पार्ट से जो उठा के प्रश्न दिया जा सकता है। वहाँ आपका नॉलेज बेस काम में आता है कि आपको सामान्य जानकारी कितनी है, क्योंकि एसएससी ने क्या डाल दिया पार्ट, सामान्य अध्ययन। जीएस पार्ट डाल दिया सामान्य अध्ययन। अब सामान्य अध्ययन में कुछ भी आ सकता है, कोई चीजें निश्चित नहीं होती है। हालांकि आप जानते होंगे कि इस पार्ट के अंदर 20 प्रश्न आते हैं। अपना जो सामान्य अध्ययन पार्ट है, सामान्य अध्ययन पार्ट, इसके संबंध में ही बात करेंगे। और इस पार्ट में कुल 20 प्रश्न आते हैं। आप में से बहुत से विद्यार्थी जिन्होंने हाथ खड़ा किया था कि हमने एग्जाम दिया भी है, तो आपको पता होगा कि 20 प्रश्न इस पार्ट के आते हैं। लगभग सभी पार्ट के 20 प्रश्न ही आते हैं। 20 आते हैं ना? गणित के भी 20 आते हैं, मेंटल एबिलिटी के भी 20 आते हैं, हिंदी के भी 20 आते हैं, और जो सामान्य अध्ययन है उसके भी 20 प्रश्न आते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पार्ट है। यहाँ दिक्कत खड़ी होती है कि बहुत सारे पार्ट को पढ़ा कैसे जाए, कैसे पढ़े ताकि इसको भी बहुत अच्छा कर पाए। अब बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे कि भाई इसको आप छोड़ भी तो आप सामान्य स्तर की जानकारी रखो, और बाकी आप गणित और मेंटल एबिलिटी हिंदी को अच्छा कर लो तो हो जाएगा। जरूरी भी नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास 60 मिनट का समय होता है। कितना होता है? 60 मिनट भी देते हैं एसएससी के अंदर। 60 मिनट में 80 प्रश्न अपने को अटेंड करने होते हैं, और उसमें भी अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि आगे फिजिकल और होता है। अच्छे स्कोर के लिए यहाँ भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल अपने मेंटल और मैथ अच्छी है तो सब कुछ हो जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, मेंटल और मैथ के अंदर आपको स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर स्पीड अच्छी नहीं होगी तो फिर वहां दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक तो क्या है कि ऑनलाइन बेस होता है, पेपर ऑनलाइन बेस ही होता है ना, तो उसमें स्क्रीन पर पूरा प्रश्न दिखाई दे या नहीं दे ये भी बड़ी दिक्कत रहती है। कोई बड़ा प्रश्न है तो फिर स्क्रीन को घुमाना है, उसको हल भी करना है, तो सारी चीजें मैनेज करनी होती है। इस बार हमने क्या किया है, सीसीआई परिवार ने आपके लिए सबसे बेस्ट चीज ये की है कि आपको वही प्रोवाइड करेंगे जो आपके काम की चीजें, गणित और मेंटल एबिलिटी। वैसे नरपत जी ने आपको बताया होगा, गणित और मेंटल एबिलिटी के अंदर क्या है कि स्पीड बहुत काम आती है। हाँ, चीजें तो आएगी तो ही स्पीड अपनी निकलेगी। हल करना तो आना चाहिए, पहली बात ये है। लेकिन स्पीड के साथ में कैसे करें, वो साथ में आपको बताया जाएगा, बहुत सारे अभ्यास करवाए जाएंगे। अब मेरा जो काम है वो ये है, सामान्य अध्ययन के अंदर अच्छा स्कोर आपका कैसे हो इसके लिए अपन काम करेंगे। अब इसके लिए है कि सामान्य अध्ययन में बहुत सारे पार्ट आते हैं। बहुत सारे पार्ट में मैंने जो निचोड़ निकाला है कि आपके काम की चीजें क्या है। अब पढ़ाने में तो क्या है, इतिहास पूरा पढ़ा दो, लेकिन इतिहास पूरा पढ़ाने से फिर क्या मतलब? फिर आपके पास इतने सारे नोट्स हो जाएंगे इतिहास के, केवल इतने सारे नोट्स हो जाएंगे इतिहास के, आगे जाके प्रश्न आते हैं दो। फिर उनमें से दो प्रश्न अब कहीं से भी पूछ सकता है। इतिहास के जो मैंने प्रश्न देखे हैं बहुत सामान्य स्तर के प्रश्न आते हैं। थोड़ा सा आप जनरल नॉलेज रखते हैं तो कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। और हमारा जो पूरा प्रयास रहेगा वो ये रहेगा कि आपको
इस जीके के पार्ट के अंदर जहां तक हो सके 99% तक ऐसा मैटर दिया जाएगा जो आपके पेपर के काम का ही है, और पेपर में कहीं न कहीं जो पुराने पेपर का हमने एनालिसिस किया है, उसके अनुसार ही दिया जाएगा। इसलिए पुराने पैटर्न में हम क्या करते थे, हम संविधान की क्लास अलग लगाते थे, इतिहास की अलग लगाते थे, भूगोल की अलग लगाते थे, साइंस की सारे पार्ट की मतलब अलग-अलग के साथ। तो एक तो क्लासें हो जाती है 7-8, और एक समस्या क्या होती है आगे जाके, फिर बच्चे कहते हैं सर प्रश्न तो उसमें 2 ही आए आपके, आते ही नहीं है प्रश्न, है ना? तो इसलिए कुछ नया करने के लिए और आपके काम के अनुसार करने के लिए, जो आपके काम का हो। क्योंकि अपने को तो रिजल्ट लेना है, अपने को तो सिलेक्शन लेना है और कुछ करना नहीं है, उस अनुसार ही काम करेंगे। इसमें जो पार्ट रहते हैं वैसे आपको मालूम होंगे, मैं बता देता हूँ। इसमें एक तो इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं। अब इतिहास से संबंधित प्रश्न आते कितने हैं? इतिहास से संबंधित जो मैंने पेपर उठाए हैं, अधिकतम, मैं अधिकतम बता रहा हूँ, 2 या 3। अधिकतम का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 प्रश्न आएँगे, कम से कम जो मैंने देखे 2 प्रश्न प्रत्येक पेपर के अंदर इतिहास में मिल रहे हैं। प्रत्येक पेपर के अंदर 2 प्रश्न तो इतिहास के आपके आएँगे ही आएँगे। अधिकतम कभी-कभार कोई पेपर में 3 भी आ सकते हैं, वो तो मैंने एसएससी करती है, उनको देखना है। लेकिन इतिहास के 2 से 3 प्रश्न आते हैं। अब 2 से 3 प्रश्न आते हैं, इतिहास तो इतना लंबा-चौड़ा पड़ा है, प्राचीन से लेकर आधुनिक तक इतिहास ही भरा पड़ा है। अब इस इतिहास के अंदर पढ़े क्या और कैसे पढ़े, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इतिहास को वैसे पार्ट में बाँटा जाए तो इतिहास के भी 3 पार्ट होते हैं, हैं? प्राचीन इतिहास होता है, और उसके बाद मध्यकालीन इतिहास होता है, और फिर आधुनिक इतिहास होता है। लेकिन हमारे को ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। इतना सारा मैटर नहीं पढ़ना है कि फिर आप इसमें ही डूब जाएँ। फिर तो आप यूपीएससी करो ना, है ना? फिर उस लेवल की तैयारी करो। अपने को केवल एसएससी फाइट करनी है। इतिहास के 3 पार्ट है प्राचीन। अब प्राचीन में हमारे को क्या पढ़ना है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ऐज़ ए स्टैटिक जीके चलेंगे, लेकिन मैं स्टैटिक जीके में ऐज़ ए प्रश्नों के अनुसार नहीं चलूँगा। मैं एज ए टॉपिक चलूंगा। टॉपिक का मतलब है जो पुराने पेपरों का मैंने एनालिसिस किया है, प्राचीन इतिहास में कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, वहां महत्वपूर्ण कौन से टॉपिक बन रहे हैं, वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा एज ए पूरा नोट्स सहित। वो पढ़ाने के बाद में फिर मध्य में अगर कोई ऐसा पार्ट है, वैसे जो पेपर मैंने देखे हैं मध्य इसमें शून्य है। मध्य में कभी कभार कोई एक आधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, बाकी प्राचीन और आधुनिक। आधुनिक में भी क्या, 1857 की क्रांति के बाद का, 1857 की क्रांति, और इस क्रांति के बाद में जो राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह हो रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता हैं, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन हैं, ये जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हैं आधुनिक के अंदर, उनके बहुत सारे प्रश्न आए और उनके ही आते हैं। तो ये सारे एज ए व्यवस्थित पढ़ेंगे अपन, जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। इसके बाद प्राचीन की अगर बात करें तो प्राचीन में काल, काल में 1-2 बार प्रश्न पूछा गया है। पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है, इनके प्रश्न पूछे गए। हालांकि प्रश्न सामान्य वे का ही पूछा गया है, तो इसको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है अपने को पूरा याद करना है कौन से काल के मध्य इसमें क्या उसमें क्या, इतना ज्यादा डीपली नहीं जाना है। केवल संक्षेप के अंदर जो प्राचीन इतिहास के काल है, पाषाण, पुरापाषाण, मध्य वगैरह जो है, उनको अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता को भी पढ़ेंगे। हड़प्पा के अलावा जो वैदिक है, वैदिक काल है, वैदिक काल में वेद से संबंधित प्रश्न आते हैं। वेद से संबंधित सामान्य स्तर का प्रश्न आता है, हालांकि आपको उत्तर आता भी होगा, लेकिन सामान्य जानकारी अपने को वेदों के अंदर भी पढ़नी जरूरी है। तो वेद पढ़ेंगे। वेद के बाद में जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनसे संबंधित भी प्रश्न आते हैं। तो जैन है, बौद्ध है, इनके संबंध में भी अपन बात करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पार्ट हो जाते हैं प्राचीन इतिहास के अंदर, जो हमारे को पढ़ने जरूरी है और एज ए टॉपिक पढ़ने। मतलब जैन धर्म में कुछ भी पूछ सकते हैं, उनके नियम पूछ सकते हैं, कोई भी जैन तीर्थकार है उसका पूछ सकते हैं, तो इसलिए मतलब हमारे को जैन धर्म पूरा पढ़ना जरूरी है, बौद्ध धर्म पूरा पढ़ना जरूरी है। उनके संबंध में प्रश्न आए भी हैं, तो उस अकॉर्डिंग ही अपन टॉपिक लेंगे। पहले पहली जो एज ए कंडीशन अपनी रहेगी, वो टॉपिक की रहेगी कि हिस्ट्री के अंदर जो पीछे के प्रश्न पूछे गए हैं वो क्या पूछे गए हैं, उनके अनुसार ही अपन टॉपिक पे चलेंगे। मध्य में वैसे कुछ भी नहीं पूछा गया है, लेकिन आपकी बेसिक जानकारी के लिए मध्य के अंदर एक मुगल काल को थोड़ा सा देखेंगे। हो सकता है मुगल में कभी कभार प्रश्न एसएससी का मूड बन जाए। तो मुगल, मुगल के अलावा जो विजयनगर साम्राज्य है वो महत्वपूर्ण है, और भक्ति आंदोलन से संबंधित कुछ विशेष व्यक्ति जिनके संबंध में कभी कभार पूछा गया है, तो उनकी ही बात करेंगे। बाकी
मध्य के अंदर कोई विशेष प्रश्न नहीं आया है। 10 पेपर में से 1 पेपर में 1 प्रश्न मध्यकाल में आया है, बाकी मध्यकाल का प्रश्न नहीं आता है। आप में से जिन विद्यार्थियों ने पेपर दिया है, उनको इसकी जानकारी भी होगी कि मध्यकाल का आता है कि नहीं आता है। ठीक है? अगर काल के बारे में आप थोड़ी-सी जानकारी रखते हैं, हिस्ट्री के बारे में कि प्राचीन हिस्ट्री क्या होती है, मॉडर्न हिस्ट्री क्या होती है, अगर थोड़ी-सी आपको इसके बारे में नॉलेज है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ से सर प्रश्न आया था और यहाँ से नहीं आया था। जो मेरा एनालिसिस है, वो ये कहता है कि अपने को पूरी हिस्ट्री कभी नहीं पढ़नी है आपको अगर एसएससी फाइट करनी है। आपको जनरल नॉलेज में ज़्यादा स्कोर करना है, तो पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। कुछ एक टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ने हैं, वो टॉपिक अपने पूर्व पढ़ने के बाद में, फिर अपनी स्टैटिस्टिक्स जीके की हिस्ट्री से संबंधित ऑनलाइन स्पेशल क्लास ले लेंगे। उस क्लास में जो भी पीछे के प्रश्न बने हैं या जो बनने योग्य हैं, वो सारे प्रश्न उस क्लास में समाहित कर देंगे। एज ए क्लास में ऑफलाइन में भी बता देंगे आपको, वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा स्टैटिक जीके में सर प्रश्न ले लिया, उसका उत्तर बता दिया, इसका ये आ सकता है। वो आपके कोई काम का नहीं है और वो कभी याद नहीं रहता है। इसलिए एज ए टॉपिक चलेंगे, ये एक इतिहास है। बहुत सारे इसमें पार्ट आते हैं। इतिहास के बाद में अगर बात करें, तो भूगोल के भी आते हैं। अब भूगोल के अंदर जो मैंने एनालिसिस किया है, ये सेम है, 2 से 3, लेकिन अधिकतम मैंने जो देखे हैं 2 प्रश्न। 2 प्रश्न भूगोल के आते हैं, ज़्यादा प्रश्न भूगोल के नहीं आते हैं। अब भूगोल के सामान्य स्तर के प्रश्न पूछ सकते हैं, इसमें आपको नदियों का प्रश्न पूछ सकते हैं, नदी है, झील है, बाँध है, कृषि सबसे महत्वपूर्ण है, इसको वेरी स्टार कीजिए आप। कृषि बहुत ज़रूरी है। कृषि के अंदर हरित क्रांति वगैरह बहुत सारे प्रश्न आए हैं। हालांकि पंचवर्षीय योजना है, वो अलग से जनगणना का पार्ट आता है, उसको अपन स्टैटिस्टिक्स जीके में भी शामिल कर सकते हैं, भूगोल में भी कर सकते हैं। पिछले आप कितने भी पेपर उठा लो, जनगणना का एक प्रश्न सॉलिड आ रहा है, जनगणना 2011 का। अब वो कोई भी आंकड़ा पूछ सकता है आपको, अधिक जनसंख्या कौन से राज्य की है उसके संबंध में पूछ लें, महिला लिंगानुपात पूछ लें, कुछ भी पूछ लें, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे इसको आप भूगोल में शामिल करो, चाहे स्टैटिक जीके में शामिल करो। ठीक है? तो नदियां हैं, कृषि है, महत्वपूर्ण मिट्टियां हैं, ये सारी चीजें तो अपने को आनी चाहिए सामान्य, और सामान्य इनको एज ए टॉपिक भी और भारत का सामान्य परिचय भी करवा देंगे। भूगोल के अंदर कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ पड़ोसी देशों के प्रश्न आते हैं, वो वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड भूगोल में शामिल कर सकते हैं उनको, और न भी करें तो वो एज ए स्टैटिक जीके हैं, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। सामान्य भारत के पड़ोसी देशों के प्रश्न आए हैं, बहुत सारे प्रश्न आए हैं। पूछते हैं कि कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है, किससे अधिक सीमा भारत बनाता है, किससे कम बनाता है, या पड़ोसी देश की कोई एक आधी चोटी भी आपसे पूछ ली जाती है, तो चोटियों का भी सामान्य भूगोल के अंदर अपन अध्ययन कर सकते हैं। ये सामान्य स्तर की बातें हैं। और ये मेजर टॉपिक ये जरूरी है, क्योंकि एसएससी नदियों का बहुत प्रश्न पूछती है, कभी कभार पूछ सकती है, बांधों का पूछ सकती है, झील है, जनगणना का तो सॉलिड है, एसएससी की जनगणना के तो प्रश्न आते ही हैं। तो ये इनको आप भूगोल के अंदर शामिल कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भूगोल के बाद में अगर बात करें, तो भूगोल के बाद में जो टॉपिक रहता है, वो संविधान है। संविधान की अगर बात करें, जो मैंने एज ए सब्जेक्ट में एनालिसिस किया है, संविधान इतिहास और भूगोल दोनों से महत्वपूर्ण है। संविधान के 3 प्रश्न भी आ सकते हैं, अधिकतम 2 भी आ सकते हैं, और एसएससी का मूड हो गया तो 4 भी आ सकते हैं। क्योंकि अगर स्टैटिक्स जीके या कला संस्कृति अगर अपना अलग कर दें, स्टैटिक्स जीके और कला संस्कृति के बाद में अगर सबसे ज्यादा रेशियो रहता है, तो वो संविधान का रहता है। अब संविधान के अंदर क्या चीजें पढ़नी है, संविधान भी लंबा चौड़ा है, तो लंबा चौड़ा पूरा संविधान अपने को पढ़ना जरूरी नहीं है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहे हैं पिछली भर्तियों के अंदर, एसएससी के अंदर, वही चीजें अपने को संविधान के अंदर पढ़नी है। क्योंकि अपने को क्या चाहिए, रिजल्ट। तो इसके अंदर एक तो महत्वपूर्ण जितने भी अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद बहुत बार पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण जो भी आर्टिकल है, वो सारे पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, वो सारे पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद तो जरूरी है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद के अलावा जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार है, इनके संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है। मूल कर्तव्य है, इनका भी है जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है। नीति निर्देशक जो तत्व हैं, इनके संबंध में भी कभी कभार सामान्य स्तर का प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति के अलावा है संसद। संसद वेरी इंपॉर्टेंट है, और संसद के अंदर
जो भी लोकसभा राज्यसभा वगैरह हैं उनके संबंध में भी सामान्य स्तर के, हालांकि इतने डीपली प्रश्न नहीं आ रहे। जो पेपर मैंने देखा है जीएस का पेपर बहुत आसान आ रहा है, सामान्य स्तर का बिल्कुल पेपर आ रहा है, ज्यादा उसमें कुछ भी टफ नहीं है। तो संसद के जो भी पार्ट है वो सारे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो प्रमुख आयोग है, सारे आयोग पढ़ने जरूरी नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण आयोग का पूछा गया है, इसकी स्थापना कब की गई है, या इसके संबंध में कोई अनुच्छेद पूछ लिया जाता है, तो ये सामान्य स्तर के जो प्रश्न है आयोग के अंदर भी पूछे गए हैं। अगर संविधान की बात करें तो ये संविधान का जो पार्ट है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। दो तीन प्रश्न सामान्य स्तर के आते हैं और अधिक भी आते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें कला संस्कृति, देखो कला संस्कृति कोई भी नहीं पढ़ाता है, और पिछले मैंने पेपर देखे हैं कला संस्कृति ने बैंड बजा के रखी है। प्रश्न जो भी आ रहे हैं सारे कला संस्कृति के ही आ रहे हैं। कला संस्कृति को स्टैटिक से जोड़ दे तो सारे स्टैटिक के आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी कोचिंग करवाता है डायरेक्ट प्रश्न आपको हिस्ट्री पढ़ा देता है, आपको भूगोल पढ़ा देता है, संविधान पढ़ा देता है, साइंस पढ़ा देता है, लेकिन आपको कला संस्कृति है जो नहीं पढ़ाते। अब समस्या वही है, पिछले कुछ पेपरों का मैं अगर एनालिसिस करूं तो कला संस्कृति के प्रश्न 4 से 5 तक आ रहे हैं, मिनिमम 4 प्रश्न कला संस्कृति के आ रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कला संस्कृति। और कला संस्कृति ऐसा पार्ट है कि उसमें कहीं से भी प्रश्न किया जा सकता है। अपने को मेजर मेजर जानकारी उसके संबंध में होनी चाहिए। अब उसमें आता क्या है कला संस्कृति में, एक तो जो आते हैं नृत्य। नृत्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, एक शास्त्रीय नृत्य है, और एक लोक नृत्य या राज्य नृत्य जिसको अपन बोल सकते हैं। दो प्रकार के नृत्यों के प्रश्न पिछले कई एग्जाम के अंदर पूछे गए। नृत्य के प्रश्न आते हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दोनों के आ रहे हैं। विभिन्न राज्यों के जो प्रमुख नृत्य हैं लोक नृत्य उनके संबंध में भी आते हैं। अब शास्त्रीय नृत्य में तो आपको एक एक का नाम आना चाहिए, इसका संबंध कौन से व्यक्ति से है, इसकी कलाओं के बारे में। तो बहुत शानदार प्रश्न बनते हैं यहाँ से, गलत होने का चांस भी यहाँ पे रहता है। शास्त्रीय नृत्य कोई नहीं पढ़ाता, इसलिए ये पढ़ेंगे अपन, शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे, लोक नृत्य पढ़ेंगे। दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों से प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के अलावा, तो फिर आपके रहते हैं मेले या उत्सव या त्योहार। मेले बोलो, उत्सव बोलो, त्योहार बोलो, इनसे संबंधित त्योहार उत्सव के हर एक पेपर के अंदर प्रश्न पूछा गया है। कोई भी त्योहार का पूछ लेते हैं, कौन से राज्य से संबंधित हैं, क्यों प्रसिद्ध हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जो इसके संबंध में आते हैं। तो कला संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें शास्त्रीय नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, मेले त्योहार या उत्सव हैं। इसके अलावा जो प्रश्न बनते हैं वाद्य यंत्र के बारे में, जो वाद्य यंत्र हैं इसके संबंध में भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। वाद्य यंत्रों के प्रश्न जो आ रहे हैं, वाद्य यंत्रों के संबंधित व्यक्तियों के प्रश्न आ रहे हैं। इसके अलावा वाद्य यंत्रों के बारे में जो सामान्य स्तर की जानकारी है उसका भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तत्ववाद्य क्या होता है या अन्य प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते हैं वो क्या होते हैं, इसके संबंध में जो प्रश्न आ रहे हैं। तो कला संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो मंदिर के भी आ रहे हैं, लेकिन मंदिर को अपन स्टैटिस्टिक्स जीके में भी ले सकते हैं, क्योंकि पूरे भारत में मंदिर तो बहुत सारे हैं, सारे मंदिर अपन ले नहीं सकते। तो इसलिए इसको या तो स्टैटिस्टिक्स जीके में शामिल कर सकते हैं या फिर कला संस्कृति के अंदर महत्वपूर्ण मंदिरों को पढ़ सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। पिछली बार जिन्होंने भी एसएससी में मात खाई है उन्होंने मात खाने की वजह जो मुझे लगी है, एक तो रहा है आपके कला संस्कृति का पार्ट, दूसरा रहा है स्टैटिक जीके में खेल वगैरह जो आते हैं वो पार्ट। खेलों के नियम वगैरह बहुत सारे पूछे गए हैं, तो वहां भी क्या है कि विद्यार्थियों ने गलती की है। तीसरा जो पार्ट रहा है करंट का, करंट के अंदर भी गलतियां बहुत से विद्यार्थियों ने की है। तो ये कला संस्कृति जो है महत्वपूर्ण पार्ट है, 4 से 5 प्रश्न इसके रहते हैं। और अपन एज ए टॉपिक इस प्रकार चलेंगे, नृत्य लेंगे, जो भी त्योहार वगैरह वो लेंगे, महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं या महत्वपूर्ण जो मंदिर वगैरह हैं इनके संबंध में लेंगे। ये सारे जो प्रश्न है जो अपने रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था का भी पार्ट आता है। अर्थव्यवस्था
बहुत महत्वपूर्ण है और भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो एक तो इसमें राष्ट्रीय आय के संबंध में प्रश्न आए पड़े हैं बहुत सारे। राष्ट्रीय जो आय है, इसके संबंध में प्रश्न आते हैं। राष्ट्रीय आय, जीडीपी वगैरह सारी जो है एज ए आर्थिक समीक्षा इंडिया की मान सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय वगैरह है, इसके संबंध में प्रश्न आते हैं। इसके अलावा बैंकिंग के संबंध में बहुत सारे प्रश्न आए पड़े हैं। बैंकिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और बैंकिंग के रूल्स के अलावा इसमें जो आरबीआई है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक है, आरबीआई जो रिजर्व बैंक है, इसके संबंध में भी आपको है जो पूरी जानकारी होनी चाहिए। सामान्य स्तर के सारे बैंक पढ़ने हैं, लेकिन आरबीआई सबसे महत्वपूर्ण है और ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके संबंध में है जो प्रश्न आते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर। इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था में मैंने प्रश्न देखे हैं, फुल फॉर्म, इसमें बहुत सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म हैं, उनको फुल फॉर्म के अंदर पूछा जाता है। तो वो सामान्य जो फुल फॉर्म्स हैं वो आपको एज ए याद ही करनी पड़ेगी। इसके अंदर ज्यादा कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं है। तो अर्थव्यवस्था का जो पार्ट है, इसमें भी ये महत्वपूर्ण चीजें रहती हैं। और अर्थव्यवस्था का जो प्रश्न आता है, 1 से 2, अधिकतम 2 प्रश्न या कम से कम 1 प्रश्न है जो इसका आता है। इसके अलावा अगर बात करें तो विज्ञान है। विज्ञान में भी 1 से 2 प्रश्न आते हैं। 1 से 2 प्रश्न का रेशियो रहता है। पिछले कुछ पेपरों में एक एक प्रश्न भी आया है। तो साइंस में भी ज्यादा इतना बड़ा रेशियो नहीं रहता है। हालांकि साइंस आपको अन्ना सर पढ़ाएंगे तो वो आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देंगे। मेरे बाद में क्लास उनकी है। तो साइंस के बारे में पूरी पूरी जानकारी, फिजिक्स में क्या आता है, केमिस्ट्री में क्या आता है, बायो में क्या आता है, जो सारी जानकारी है वो आपको अन्ना सर ही देंगे। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि इसका रेशियो 1 से 2 प्रश्न का रहता है, अधिकतम 2 प्रश्न और न्यूनतम 1 प्रश्न का रेशियो रहता है। हालांकि अर्थव्यवस्था का पार्ट भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था के पार्ट के लिए आपके अलग से सर आएंगे। लेकिन जो मेजर चीजें रहती हैं वो आपको साथ में बता रहे हैं। साथ में ज्योग्राफी है, ये भी लगभग सर आपको पढ़ाएंगे अलग से। ज्योग्राफी का जो पार्ट है, भूगोल, इसमें वर्ल्ड भूगोल के भी कुछ आते हैं। जैसे सामान्य महाद्वीप का आपको आना चाहिए, महासागर, विश्व की विभिन्न ऊंची चोटियां वगैरह। तो सामान्य वर्ल्ड ज्योग्राफी है और सामान्य स्तर की इंडियन जो ज्योग्राफी है, इसके संबंध में भी आपको अलग से सर पढ़ाएंगे। बाकी जीके के अंदर जो भी पार्ट है सारे मैं पढ़ाऊंगा, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे संविधान हो, चाहे क्लास संस्कृति हो। पढ़ा तो ये भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि समय नहीं है, क्योंकि स्कूल भी जाना पड़ता है, बाकी सारे काम करने पड़ते हैं। तो एक ऐसा सर चाहिए जो स्कूल टाइम के बाद में भी आपको पढ़ा सके। तो इसके लिए आपके अलग से सर आएंगे ज्योग्राफी के अंदर। और जो इकोनॉमिक का पार्ट है उसके लिए आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो साइंस सर पढ़ाएंगे। अब इनके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज आपके जो प्रश्न आते हैं जो मैंने देखे हैं, वो है खेल। खेल को मैं बहुत महत्वपूर्ण मान रहा हूँ, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक एग्जाम के अंदर है। कोई भी ऐसा पेपर नहीं जिसमें खेल का आया ही नहीं। हालांकि खेल रुचिकर सब्जेक्ट है। आप में से बहुत से विद्यार्थी होंगे जो खेल में रुचि रखते हैं ना। खेलना आपको पसंद है, लेकिन खेल के प्रश्न आए वहाँ रुचि काम नहीं आती है। वहां अपने को खेलने के साथ साथ में जानकारी भी होनी चाहिए कि खेल के कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या है। अब खेल में अधिकतम 3 प्रश्न, कई बार एग्जाम के अंदर 3 प्रश्न पूछे जाते हैं करंट के अलावा। करंट का प्रश्न तो होता ही है, उसमें स्पोर्ट्स आता ही है। करंट के अलावा डायरेक्ट खेल के प्रश्न। अब डायरेक्ट क्या आते हैं, विभिन्न जो भी खेल है उन खेल के नियम वगैरह हैं उनके प्रश्न आ रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं नियमों के संबंध में, कैसे खेला जाता है। जैसे सामान्य क्रिकेट की बात करते हैं, बग बाधा कैसे आउट होता है, या जो भी सामान्य नियम है, हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, टेनिस हो, बहुत सारे खेल के सामान्य नियमों के प्रश्न आपके एसएससी के अंदर आए पड़े हैं। बहुत सारे प्रश्न आए पड़े हैं। तो खेल सभी पढ़ने पड़ेंगे, जो भी महत्वपूर्ण खेल है एक एक खेल को अपन लेंगे और खेल पढ़ेंगे। खेल में नियम के साथ में खिलाड़ी, सीधा खिलाड़ी का प्रश्न आता है। रोहन बोपन्ना का संबंध कौन से खेल से है, तो सीधा प्रश्न आएगा। तो अपने को जानकारी होगा कि रोहन बोपन्ना नाम का आदमी है जो कौन सा खेल भारत के अंदर खेलता है। तो ये सारी चीजें अपने को पढ़ने से ही पता चलेगी। तो इसको एज ए स्टेटिक में भी शामिल किया जा सकता है खेल को, लेकिन अपन टॉपिक के अनुसार चलेंगे। और टॉपिक में खेल अलग से लेंगे। खेल के अंदर जो भी भारत के महत्वपूर्ण खेल हैं उन सब के नियमों के साथ में पढ़ेंगे। प्लस जो भी उनसे संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे, ताकि आपको कोई खेल के चाहे नियम का प्रश्न पूछ लें
या फिर चाहे कोई खिलाड़ी के संबंध में प्रश्न पूछ ले तो आपका है जो गलत तो नहीं होना चाहिए। उस उद्देश्य से ही खेल के बारे में अपन पूरी से पूरी जानकारी पढ़ेंगे। खेल के अलावा अगर बात करें तो करंट करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है। 3 से 4 प्रश्न प्रत्येक एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। मिनिमम 3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं करंट से संबंधित। और करंट इतना महत्वपूर्ण है कि अब इसको कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ हो जाती है ना? तो करंट को कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मेरे ऊपर इसलिए छोड़ना है क्योंकि करंट आपको लास्ट में ही पढ़ाऊँगा मैं। सबसे अंतिम में अपना जब भी बैच पूरा होगा उससे महीना भर पहले है करंट की बात करेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट चीज़ें होती हैं। हालाँकि इसमें प्रश्न अधिकतर बनने का चांस अगस्त से लेकर जनवरी तक का रहेगा, लेकिन अपन महत्वपूर्ण करंट है वो जनवरी से जनवरी ले लेंगे। जनवरी 2023 से जनवरी 2024 का 1 वर्ष के भीतर का जो करंट है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। और इस 1 वर्ष के अंदर जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, अब महत्वपूर्ण घटनाओं में क्या होता है, एक तो इसमें खेल है ही, खेल के प्रश्न आते हैं। खेल के साथ में पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, पुरस्कारों के प्रश्न आए पड़े हैं। पुरस्कार के अलावा अगर बात करें, तो प्रमुख जो सम्मेलन है, सम्मेलन के प्रश्न आते हैं। पुरस्कार के अलावा प्रमुख प्रमुख जो सम्मेलन है, इसके अलावा जो नियुक्तियाँ हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। नियुक्तियों के संबंध में भी प्रश्न है जो आते हैं। नियुक्तियों के संबंध में भी प्रश्न आते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी अगर महत्वपूर्ण घटना होती है, चाहे भारत के संबंध में कोई होती है, जैसे पिछली बार चंद्रयान वगैरह ऐसी जो घटनाएं थी, उनके संबंध में भी बात कर सकते हैं, या विश्व की कोई रोचक घटना है जो करंट के हिसाब से महत्वपूर्ण है, तो उसके संबंध में बात करेंगे। बाकी राष्ट्रीय स्तर की तो बात करनी है। और राष्ट्र की प्रमुख योजनाएं आती हैं, योजनाओं के प्रश्न आते हैं। अब योजना का जो मैंने प्रश्न देखा है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न पड़े हैं जिसमें सीधी राज्य की योजना पूछती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये योजना कब शुरू की गई, हिमाचल प्रदेश में ये योजना कब शुरू की गई। तो ये तो बहुत क्लिष्ट हो जाता है। फिर क्लिष्ट इसलिए होता है कि बहुत सारे राज्य हैं, प्रत्येक राज्य की योजना को अपन कब मद्देनजर रखेंगे, कब ध्यान रखेंगे। तो ऐसी योजनाएं जो कोई राज्य सरकार प्रारंभ करता है और बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में बात करेंगे। नहीं तो भारत सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनके संबंध में है जो अपन बात करेंगे। योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, इसके संबंध में भी प्रश्न है जो आते रहते हैं। तो ये भी पढ़ना अपने को जरूरी है। ठीक है। घटनाओं के अंदर खेल पुरस्कार, जो नियुक्तियां हैं, सम्मेलन जो हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के इंटरनेशनल सम्मेलन होते हैं। जैसे पिछले G20 भी हुआ था पिछले कुछ समय में। तो G20 जैसे वो महत्वपूर्ण सम्मेलन था। हालांकि एसएससी को वो नजर नहीं आया, उन्होंने प्रश्न नहीं दिया, तो वो उनकी इच्छा है। लेकिन है ये जरूरी चीज है, करंट में अपने को पढ़ना है तो ये जरूरी है। एसएससी इसमें भी ज्यादा फोकस खेल के ऊपर करती है। खेल के बाद में पुरस्कार या पुस्तकों के ऊपर भी कर सकती है। कोई महत्वपूर्ण अगर पुस्तक है, उसका भी प्रश्न है जो देते हैं। महत्वपूर्ण पुस्तक है, अब उसको अपन कैसे भी ले सकते हैं। जैसे सर ने आपको बताया होगा, नरपत जी ने, कि इस बार हमारा एक नया प्रयास ये भी रहेगा, जैसे ही आपकी क्लास समाप्त होगी तो आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न दे देंगे। वो एज ए स्टैटिक जीके के ही प्रश्न रहेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। 5 से 6 प्रश्न आते हैं स्टैटिक जीके के। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरे महत्वपूर्ण है, वो लगभग मेरे द्वारा ही तैयार किए हुए होंगे। तो वो 10 प्रश्न लगभग हमेशा के आपको देने का प्रयास रहेगा। प्रयास तो ये रहेगा कि हमेशा के 10 प्रश्न दें। उसमें खेल भी रहेगा, पुरस्कार भी रहेंगे, या हिस्ट्री से संबंधित भी रह सकता है, ज्योग्राफी का भी हो सकता है, संविधान का भी हो सकता है, अर्थव्यवस्था का भी हो सकता है। कहीं से भी है ना, जो 10 प्रश्न आपके हमेशा का ये प्रयास रहेगा देने का। अब जैसे ही 10 प्रश्न आज आपको दिए हैं क्लास समाप्ति के बाद में, तो कल आप उनका हल निकाल के आएंगे। आप अच्छे से उनको पढ़ेंगे। एज ए चाहे आप उसकी फाइल बनाए तो आपकी इच्छा, फाइल नहीं बनाए तो आप भले रजिस्टर बनाए उसके अंदर नोट करें तो आपकी इच्छा। जैसे भी आपको उनको नोट करना है, और नोट करने के बाद वो 10 प्रश्न है, दूसरे दिन उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। 15 से 20 मिनट लगेंगे चर्चा के अंदर। और उस चर्चा में जो भी महत्वपूर्ण, उसके अतिरिक्त जैसे कोई प्रश्न दे दिया है, उस प्रश्न के साथ में उससे जुड़ी हुई कोई अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, उत्तर तो सामान्य आप कर सकते हैं, ढूंढ के भी कर सकते हैं और बता भी देंगे। उत्तर के अलावा सामान्य स्तर की अगर कोई जानकारी उसके साथ में जुड़ी हुई है, तो उसके ऊपर अपन बात करेंगे। जैसे कोई भी दे दिया, कोई खेल का दे दिया, कोई पुरस्कार का दे दिया। अब पुरस्कार का दे दिया, कोई अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है,
पुरस्कार में केवल उसमें तो एक ही उत्तर आया, लेकिन पुरस्कार और भी मिले होंगे, तो उन और भी पुरस्कारों के संबंध में बात कर लेंगे। और पद्म पुरस्कारों का आपको विशेष रूप से इसमें ध्यान में रखना है। पद्म पुरस्कार के पीछे भी प्रश्न पूछे थे और आने वाले समय में भी पूछ सकते हैं, जिसमें पद्म श्री है, पद्म विभूषण है। विशेष रूप से कला संस्कृति से संबंधित जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं, कला के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, क्योंकि एसएससी का जो मुझे मेजर फोकस लगा, वो लगा है कला संस्कृति के ऊपर। कला संस्कृति को ये बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। कला संस्कृति में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, 5 से 6 प्रश्न दे रहे हैं। साथ में स्टैटिक स्टैटिक और कला संस्कृति को आप अच्छे से कर लेंगे तो 10-15 प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर 20 में से 15 प्रश्न भी बचा लेते हैं तो आपका ये पार्ट अच्छा हो रहा है। तो आपका ये पार्ट अच्छा हो रहा है, क्योंकि इसमें सब मिक्स है। सबकी यही कंडीशन है, ऐसा नहीं कि इसमें सारे एक्सपर्ट हैं। सबकी यही कंडीशन रहेगी, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा पार्ट है। बहुत सारा सिलेबस दे दिया है और इसमें से फिक्स नहीं है, कहीं से भी प्रश्न डाल सकते हैं। ये तो मैंने टॉपिक निकाले हैं, ठीक है? अब उसने टॉपिक फिक्स थोड़ी दी एसएससी ने हमारे को कि आपको केवल मॉडर्न हिस्ट्री में यही दिया जाएगा, आपको केवल भूगोल के अंदर यही दिया जाएगा। अब ये तो मैंने एनालिसिस किया है, पिछले कोई 60 से 70 जो पेपर मैंने देखे हैं, उन पेपरों में जो प्रश्न आ रहे हैं उसके आधार पर ही अपन ने इन टॉपिकों को बांटा है। बाकी आप कहीं भी किससे बात करेंगे वो कहेंगे एज ए स्टैटिक जीके पढ़ो। अब स्टैटिक जीके में क्या पढ़े और कैसे पढ़े, यही तो सबसे महत्वपूर्ण है। स्टैटिक जीके नाम ले लिया कि स्टैटिक, अब स्टैटिक में होता क्या है, कैसे आएगा, उनको कैसे पढ़ेंगे। स्टैटिक का मतलब है कि आपने सीधा प्रश्न पढ़ा और उसका उत्तर आना चाहिए। ऐसे कैसे उत्तर याद रखेगा आपको, उसके बारे में सामान्य जानकारी नहीं है तो। कोई नृत्य का आ गया प्रश्न, स्टैटिक जीके हो गया। अब उस नृत्य के अंदर आप याद कर लो कि ये नृत्य इस राज्य का है। अरे इस राज्य का है तो हो सकता है उस नृत्य की कोई विशेषता पूछ रहे तो आपसे, फिर वो कैसे निकालेंगे अपन। इसलिए स्टैटिक जीके के आधार पर ही कुछ टॉपिक तैयार किए हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे आप अपना बैच चले और अपने स्टैटिक जीके लेके बैठ जाए तो नहीं हो पाएगा और नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये चीजें जरूरी है और करंट भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके अलावा विविध में अगर बात करें, अन्य भी कुछ चीजें आ सकती हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्ति विशेष। व्यक्ति विशेष कैसे, किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के संबंध में पूछा जा सकता है, उसका संबंध किससे है। कोई प्रसिद्ध अगर व्यक्ति है तो उनके संबंध में अपन बात करेंगे। या प्रसिद्ध ऐसी कोई भी छूट, इस विविध के अंदर कोई भी ऐसी चीज है जो छूट जाएगी आप, और आपको भी लगेगा कि सर नहीं ये महत्वपूर्ण है, पहले कई जगह आई हुई है और ये आपके टॉपिक में छूट रही है, तो ऐसे आपसे भी मैं पूछ सकता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लग रहा है कि महत्वपूर्ण है, सर आपने छोड़ दी है। वो भी कर लेंगे। विविध के अंदर अन्य कोई भी चीज है उसको अपन शामिल कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण रेशियो है। तो ये रेशियो आपके लिए ही तैयार किया गया है कि क्या क्या चीजें हैं जो आने वाली हैं। सबसे पहले 20 प्रश्न आने वाले हैं। अब 20 प्रश्न कहीं से भी टपक सकते हैं, लेकिन टपकने के जो रेशियो है मैंने आपको बता दिया। हिस्ट्री से 2 प्रश्न मान के चलिए आप, संविधान से 2 से 3 प्रश्न मान के चलिए, भूगोल से 2 प्रश्न मान के चलिए, साइंस से 1 प्रश्न मान के चलिए आप। एक प्रश्न साइंस के संबंध में है जो आता है। और साइंस के अलावा अगर बात करें तो जो कला संस्कृति है यहाँ से आप 4 प्रश्न, कम से कम 4 प्रश्न कला संस्कृति के मान के चलो। कला संस्कृति के अलावा अर्थव्यवस्था के 2 प्रश्न, अर्थव्यवस्था के 2 प्रश्न आते हैं। खेल के 3 से 4 प्रश्न, करंट के 3 से 4 प्रश्न, लगभग 20 प्रश्न का रेशियो है जो ये आपके इस प्रकार ही बैठता है। बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें कोई भी टॉपिक आपको बांट के किसी बुक वाले ने नहीं दिए हैं, किसी कोचिंग वाले ने नहीं दिए हैं, नहीं एसएससी ने दिए हैं। एसएससी ने कहा है सामान्य अध्ययन आएगा, 20 प्रश्न आएंगे, 40 नंबर का आएगा और आपको करना है अगर एसएससी के अंदर जाना है तो। लेकिन करने के लिए अपने को अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए क्या करने चाहिए, तो इस प्रकार से अपन टॉपिकों को अलग अलग बांटेंगे। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह सारे पढ़ेंगे, जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन है, प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, या ऐसी कोई भी संधि समझौता हुआ है महत्वपूर्ण 1857 के बाद में, बहुत जरूरी है। बहुत सारे समझौते भी पूछे गए हैं, बहुत सारी यात्राएं भी पूछी गई हैं, सारे लेंगे आप निश्चित रहिए। इतिहास में ऐसी कोई भी सामान्य चीज नहीं रहेगी जो आपको पूछी जाएगी और हमने पढ़ाई नहीं हो। वही पढ़ाएंगे जो आपके एसएससी के काम का है। ऐसे तो इतिहास लंबा चौड़ा है और इतिहास की क्लासें 1 साल भी पूरी नहीं हो सकती, इतना इतिहास है। लेकिन वही चीज पढ़ेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और पीछे के एग्जामों के अंदर पूछी गई है या पूछी जा सकती है, उसी के ऊपर ही बात करेंगे। यही फॉर्मूला भूगोल में रहेगा। अब देखो, जो सर आते हैं वो आपको किस हिसाब से पढ़ाते हैं, अगर वो इनमें से कोई टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं
तो वो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा, आप निश्चित रहिए। इसके अलावा संविधान सारा मैं पढ़ाऊँगा और संविधान में कोई भी चीज़ होगी तो वो आपकी छोड़ी नहीं जाएगी। महत्वपूर्ण सारी चीज़ें अपन लेंगे। कला संस्कृति के अंदर जो भी नृत्य हैं, त्योहार हैं, वाद्य यंत्र, मंदिर वगैरह हैं, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं एग्ज़ाम के लायक, वो सारे के सारे हैं जो आपको पढ़ाए जाएँगे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के अंदर सर पढ़ाएँगे आपको, राष्ट्रीय आय वगैरह हैं और फुल फॉर्म्स, बैंकिंग या अन्य कोई भी टॉपिक जो महत्वपूर्ण सर को भी लगेगा या मेरे को जो लगेगा, वो आपको बता दिया जाएगा। विज्ञान में अभी सर आपको बता देंगे इसके बाद में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी हैं और इसके अलावा खेल सबसे महत्वपूर्ण है और खेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं, खेल कौन-कौन से महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे और खेलों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं या बने हैं, उन सब के बारे में। देखो करंट और करंट सबसे महत्वपूर्ण है। करंट के अंदर जनवरी 2000 अपने 24 24 है ना? जनवरी 2024 से लगाकर जनवरी 2025 तक का जो करंट है, वो अपन पढ़ेंगे और उसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो भी सारी सारी इसमें भी महत्वपूर्ण खेल, खेल के जितने भी आयोजन महत्वपूर्ण हुए, उन सब के बारे में बात करेंगे। पुरस्कार हैं या कोई सम्मेलन महत्वपूर्ण हुआ है या कोई अन्य कोई महत्वपूर्ण घटना इस करंट से संबंधित हुई है 1 साल के भीतर, जो आपके लिए काम की है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो उनके ऊपर ही बात की जाएगी। ये अपनी प्लानिंग रहेगी आगे की क्लासों के अंदर सामान्य अध्ययन से संबंधित है जो, ये अपनी प्लानिंग रहेगी कि क्या चीज़ें हैं जो अपन पढ़ेंगे और किस प्रकार से पढ़ेंगे। ये तो एज़ ए टॉपिक पढ़ेंगे, इसके अलावा अंत में आपके रहेगा जो, वो रहेगा स्टैटिक जीके की क्लास है, वो एज़ ए पीपीटी मॉडल पे चलेगी, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको अपने एज़ ए पीपीटी में ले लेंगे और क्लास के अंदर आप सामने ऐसे ही बैठे रहेंगे, अपन चर्चा करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। आपको कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर होता रहेगा और एसएससी के मामले में इस बार है जो कुछ भी चीज़ है जो छूटनी नहीं चाहिए। इसलिए मेहनत कर रहे हैं कुछ अतिरिक्त आपके लिए और एसएससी फाइट कैसे करें वो ज़रूरी किया इस बार हमने। ये ज़रूरी नहीं है कि बैच कैसा बने, क्या नहीं बने। एसएससी को कैसे हैंडल करना है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि एसएससी के पार्ट ही ऐसे हैं, उन्होंने पार्ट ही ऐसे दे दिए जो 4 पार्ट हैं। 40% तो ऐसे दे दिए हैं जो आपके समय खाएँगे लेकिन आपको समय को बचाना है। समझना तो ज़रूरी है ही, वो समझ में आएगा तो ही हल होंगे। लेकिन समझने के साथ में स्पीड आपकी कैसी हो, स्क्रीन के ऊपर स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो रहेगा हिंदी, हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे तो हिंदी में ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और उससे भी अलावा महत्वपूर्ण है वो जीएस का अपना पार्ट रहेगा। जनरल जो नॉलेज है, इसका जो पार्ट है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें वही चीज़ें आपको जो पढ़ाई जाएगी जो आपके काम की हैं, पीछे के पेपरों में आई हुई हैं या आगे आने की संभावना रहेगी, उसके अकॉर्डिंग बाकी सर ने आपको बताया होगा टेस्ट वगैरह होते रहेंगे समय-समय पर। और अन्य अभी आपको कोई प्रश्न पूछना है मेरे से इस एसएससी के इस पार्ट के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं कि सर इसके बारे में कोई जानकारी अगर आपके पास नहीं है, पहली बार आप जुड़े हैं, कोई अगर जानकारी नहीं है तो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से पूछें। हैं? कुछ पूछना है? पूछिए, बिना संकोच पूछिए। अगर आपको एसएससी के इस पार्ट में जो भी इस प्रश्न आ रहे हैं, पीछे के पेपरों का ये जो एनालिसिस है, उसके अनुसार ही आपको बताएँ कि आगे अपना क्या रहेगा रेशियो, आगे अपन कैसे पढ़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको अगर कुछ जानना है कि सर चाहे इतिहास के बारे में जानना हो, चाहे भूगोल के बारे में जानना हो, संविधान हो, यानी कोई भी पार्ट के बारे में कुछ अगर पूछना है, पूछने का मतलब है कि कोई प्रश्न से संबंधित कि किस टाइप के प्रश्न आएँगे ये या कोई टॉपिक अगर आपके दिमाग में है कि सर नहीं, ये भी टॉपिक महत्वपूर्ण है और इसके भी प्रश्न आते हैं, आप बता सकते हैं मेरे को सर कि इसके टॉपिक के प्रश्न आते हैं। बाकी मैंने बोला ना, विविध जो लास्ट में अपन ने शामिल किया है, उस विविध में कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण बच जाएगा, जो ज़रूरी है आप एज़ ए क्लास के लिए। स्टैटिक जीके एक अलग चीज़ है, क्लास एक अलग चीज़ है, क्लास में एज़ ए टॉपिक पढ़ाया जाएगा, पूरा विस्तृत जानकारी दी जाएगी। स्टैटिक में ये नहीं होता, स्टैटिक में प्रश्न आया, हल कराया, उससे संबंधित 1-2 महत्वपूर्ण बातें होगी बता देंगे, आगे बढ़ गए। ऐसे तो एसएससी हल नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो तो फिर लंबा मैटर हो जाएगा, ऐसे तो 2, 3, 4, 5,000 प्रश्न पढ़ो आप, ठीक है ना? उसके लिए बहुत सारी गाइड मिलेगी आपको मार्केट के अंदर और वो गाइड आपको कहेगी कि आप जनरल नॉलेज के लिए ये पढ़िए, हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है। इसलिए ही ये आपके लिए ही मेहनत की जा रही है। तो कुछ बात अगर पूछनी है तो बेझिझक
बिना संकोच के आप पूछिए। पूछना है कुछ? नहीं पूछना है? चलो कोई बात नहीं। पिछली बार एसएससी का किसने एग्जाम दिया था? हुआ आपके क्वालीफाई हुआ क्या? किसी के हुआ क्वालीफाई? क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका? है? टाइम वाली दिक्कत रही थी ना, समय। हमें भी ये लगा। इस बार बैच लेने से पहले जो हमारी डिस्कस हुई थी, सबसे बड़ी डिस्कस ये थी कि बच्चों को वही चीज देनी है कि वो एसएससी में अच्छा स्कोर कैसे करें। पढ़ते सभी हैं, सभी पढ़ाते हैं, सारे अच्छी मेहनत करते हैं, सभी अपने ओर से अच्छा पढ़ाते हैं, और सभी बच्चे होते हैं वो भी अच्छा पढ़ना चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं कि हमारे एसएससी फाइट हो। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि अपन समय को मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि मिनट अपने को 60 मिल रहे हैं और प्रश्न 80 मिल रहे हैं। तो फिर 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है एक प्रश्न के ऊपर, और उसमें से 40 प्रश्न ऐसे जो आपको मिलाने पड़ेंगे। तो गणित में बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स होती हैं, द्रौपदी सर आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, और कैसे स्पीड से उनको हल करें। मेंटल एबिलिटी में सर पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे कि जल्दी कैसे किया जाए, स्पीड कैसी पकड़े उनकी, वो बहुत जरूरी है, स्पीड बहुत जरूरी है। तो कुछ चीजें मेंटल एबिलिटी में ऐसे होती है कि प्रश्न कहाँ से आते हैं वो चीजें फिक्स होती है। सर ने आपको बताया होगा कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं मेंटल एबिलिटी में, कौन से ऐसा पार्ट है मेंटल एबिलिटी का वहां से फिक्स प्रश्न भी आते हैं। ऐसा बताया होगा ना कि वहाँ एक दो प्रश्न फिक्स है, वो आना है मतलब आना है। तो उस पार्ट में स्पीड कैसे बढ़ाएं वो जरूरी है। पेपर का एनालिसिस यही बताता है कि अपने को करना कैसे है। अब लगाने को जेडी का बैच लगाएं। इतिहास पहली क्लास, दूसरी क्लास भूगोल, तीसरी संविधान, चौथी अर्थव्यवस्था, पांचवी करंट जीके, 5 क्लासें लगा दें। 5 क्लासें 5 महीनों में धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। तब तक आपके एग्जाम आ जाएंगे 4 से 5 महीने में। है? हाँ, फरवरी में एग्जाम है ना। तो वो काम का नहीं है, ये मेरे कहने का मतलब है कि अब इतिहास के अंदर देखो, पूरा पढ़ेंगे तो वो कोई काम का है क्या? अब जो चीजें पढ़ा दी वो प्रश्न वहीं से पढ़ ही नहीं रहे हैं, फिर आप कंफ्यूज हम कंफ्यूज, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और इतना संग्रह देंगे इस बार आपको प्रश्नों का कि आप ही आकर बोलेंगे सर आपने जो प्रश्न दिया था वो हूबहू आ गया एसएससी के अंदर। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। तो इसलिए हमारी पूरी मेहनत रहेगी, पूरा प्रयास रहेगा कि आपको अधिक से अधिक अंक कैसे दिलाएं। मेरा विशेष फोकस जीके के पार्ट के ऊपर ही रहेगा। बाकी नरपत जी सर हैं, और आपके नरेंद्र जी सर हैं, वो आपको गणित और मेंटल एबिलिटी अच्छी करवाएंगे। साइंस के लिए अना सर जी हैं, और हिंदी के लिए प्रताप जी आपको बहुत अच्छा करवाने का प्रयास करेंगे। और साथ में जीके के जो पार्ट अलग रह रहे हैं, मैंने बोल दिया कि भूगोल और जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उनके संबंध में एक सर आप और आएंगे जो बताएंगे इसके संबंध में। आज उनकी क्लास नहीं होगी, जैसे ही व्यवस्थित क्लासेस शुरू हो जाएगी तो उनकी क्लास रेगुलर रहेगी हमेशा। ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आपको कोई और डाउट है, कोई चीज पूछनी है, बेझिझक पूछिए। पूर्व विद्यार्थी हैं कोई? पूर्व विद्यार्थी आप? क्लास ली मेरी कभी आपने? हैं? किसकी क्लास ली है? करंट? करंट के लिए होगी। कोई जीडी में पिछली बार आया है तो संविधान और करंट दोनों के लिए होगी। ठीक है? मैराथन का है तो बहुत सारी क्लास ली होगी। ठीक है? तो क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस चीज ये है कि आप जैसे हम बताएं उस रास्ते पे चलेंगे, तो हमारा प्रयास रहेगा कि 4 महीने के भीतर है कि आपको एसएससी पहुंच के लायक आपको बना दें। फिर हैंडल तो आपको ही करना है पेपर को, अंदर जाके पेपर तो आपको ही देना है, हम नहीं चल सकते साथ में। लेकिन हमारा जो ये प्रयास रहेगा, ये रहेगा कि आपको अच्छे अंक कैसे दिलाएं। स्कोर बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि फिर फिजिकल होता है ना, इसलिए पहले से ही अच्छा स्कोर जरूरी है। और उस स्कोर के लिए जो भी चीजें हैं वो सारी महत्वपूर्ण आपको करवाई जाएगी। जीके की क्या अपनी रणनीति रहेगी वो सारी मैंने आपको बता दी है। शुरुआत अपन इतिहास से करेंगे। सबसे पहले इतिहास लेंगे, और इतिहास में प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकाल के कोई महत्वपूर्ण टॉपिक है तो वो ले लेंगे, फिर अपना जो आधुनिक इतिहास है वो करेंगे। उसके बाद में भूगोल के वो सर ले ही रहे हैं, तो देखेंगे अगर लास्ट में भूगोल में अगर कुछ चीजें नहीं हो पाएगी तो आप मुझे बता देना, मैं ले लूंगा। इसके अलावा संविधान में लूंगा। संविधान के बाद में अपन खेल पढ़ेंगे, और खेल के बाद में करंट के ऊपर, हाँ, कला संस्कृति के बाद में जो करंट के ऊपर बात करेंगे। तो इसी प्रकार से अपनी क्लासें रहेगी। बाकी और कुछ जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। कोई जानकारी नहीं चाहिए? ठीक है, अब सर की क्लास होगी।
उसके बाद में आप फ्री हैं, आपके नज़दीकी कोई और मित्र हैं, तो उनसे भी आप चर्चा कर सकते हैं एसएससी क्लास के बारे में। ठीक है? अधिक से अधिक तक सूचना पहुँचाएँ। धन्यवाद।